इमरान खान का ये बयान कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई, साजिश की, मुदाखलत की, बड़ा फनी लगता है। लोग इसका बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। अंदरूनी बैरूनी साजिशें हुई। ये अंदरूनी बैरूनी कौन है? बैरूनी तो अमेरिका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या इमरान खान जो बात कह रहा है ये कितनी फनी, कितनी बचकाना या कितना झूठ है इसमें। इसका फैसला आप इस वीडियो को देखने के बाद करें। मैं हूं रुबीना फैसल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी। पहले 1949 में जब जनरल ग्रेसी को जाना था तो 2 भाई थे, मेजर जनरल अकबर जिनको आर्मी चीफ बनाया जा सकता था और मेजर जनरल इफ्तिखार। इनकी बजाय अयूब खान को आर्मी चीफ बनाया गया। क्यों? दूसरा पॉइंट, रशिया ने आपको क्यों थ्रेट किया या आपको धमकाया या उनको गुस्सा आया 1959 में या 1960 कह लीजिए। फिर 1962 में जब चाइना और इंडिया की वॉर थी तो आप कश्मीर को क्यों नहीं जाकर, जब इंडिया उधर बिजी था तो आपने कश्मीर क्यों नहीं किया। चौथी बात, 1965 अगस्त में, सितंबर नहीं अगस्त कह रही हूं, क्या हुआ कि आपको ने जीती हुई जंग प्लेट में रख के इंडिया को दे दी। क्यों? इन सब बातों को मैं डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम जनरल ग्रेसी पे चलते हैं। 1949 में मेजर जनरल अकबर को कहा गया कि आप आर्मी चीफ बने। उन्होंने कहा, और ये शायद आखिरी आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने इस बात का एतराफ किया कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं इस जॉब के लिए। फिर उसकी बजाय बाद दूसरा नंबर उन्हीं के भाई मेजर जनरल इफ्तिखार खान का था, और वो बड़े कॉम्पिटेंट, बड़े आज़ाद खुद मुख्तार सोच रखने वाले और एक ज़रा निडर किस्म के इंसान थे। लेकिन यही उनका वो बन गया मौत का सबब और उनको एयर क्रैश में मरवा दिया गया। तो उसके बाद आपके पास आ गए जनरल अयूब खान आर्मी चीफ बन के। और जनरल अयूब के जो इंतखाब था वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि उस इंतखाब की वजह क्या थी। 1957 से 58 में जब फिरोज खान नून शहीद सोहरवर्दी के बाद आए थे और इतनी तेजी से हमारे वजीर आजम उस वक्त बदलते थे कि नेहरू को ये कहना पड़ा था कि मैं उतनी में धोतियां नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं। तो फिरोज खान नून ने उस वक्त एक बयान दिया था, इस वजह से दिया था कि अमेरिका के साथ इनका एग्रीमेंट था और अमेरिका ने कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत वेपन्स देने थे और ये लोग अमेरिका ने B-57 बॉम्बर्स देने थे और वो अभी तक डिलेड थे, मिल नहीं रहे थे। और इस दौरान में इंडिया को जो है पूरे जंगी वेपन्स जदीद किस्म के मुहैया होने लग गए थे। तो इससे वो फिरोज खान बड़े इंपल्सिव से थे। उन्होंने बड़ा एक एग्रेसिव सी स्टेटमेंट दी थी कि हम भी अब अपने जितने भी दुनिया में अपने पैक्ट्स किए हैं उसको ब्रेक करेंगे और जो उन लोगों से शेक हैंड करेंगे जो हमारे लिए ठीक है और जो किसी और की वजह से जिनसे हमने दुश्मनियां की हैं। इशारा साफ था कि हम अब रशिया से हाथ मिलाएंगे और अमेरिका को वो कर देंगे। उसके बाद आपने देखा कू हुआ, सदर अयूब साहब आए और उसके बाद वो सदर भी बन गए, फील्ड मार्शल भी बन गए और सब कुछ हो गया। अब 59 में आपने क्या किया, अब सदर अयूब साहब हैं, मार्शल लग गया हुआ है। और अब आपको पता चल गया कि क्यों सदर ये जो जनरल अयूब थे ये आर्मी चीफ बने। 59 में आपने अपनी पेशावर में बेस दे दी उनको, अमेरिका को, उनके U-2 स्पाई प्लेन्स के लिए जिन्होंने सोवियत प्लेन्स के ऊपर, अब मिसाइल्स के ऊपर, उनकी पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर नजर रखने के लिए। और वो फिर वहीं से पेशावर की बेस से उड़ के, कोई उनका मिस्टर पावर के नाम से है बंदे का नाम, जो वो लेकर गया और उसको रशिया ने मार गिराया। लेकिन और उसको पकड़ भी लिया उस बंदे को, उनका वो जहाज मार गिराया। अमेरिका मुकर गया, उसने कहा मैंने ऐसे नहीं किया। लेकिन रशिया ने कहा कि हमारे पास आपका बंदा है, सब सबूत है और हमें पता है कि कौन क्या। KGB जो है वो उस एजेंसी, वो इतनी एक्टिव थी, उनको सब पता था। हमारे ऑफिसर्स को नहीं पता होगा लेकिन उनको पता चल गया कि ये जो जहाज है पेशावर की बेस से उड़ा। फिर उन्होंने हमारे एम्बेसडर को जो रशिया में था उसको बुलाकर वार्न किया कि ये देखो ये रेड मैप में हमने पेशावर को रेड मार्क कर लिया हुआ है। और वो सारी जो है फिर उनकी एक पूरी वार्निंग आई कि एंटी सोवियत एक्टिविटीज में जो मुल्क मुलव्वस हैं, टेरिटोरीज अपनी दे रहे हैं, वो अब थोड़ा सा
हम उनको वार्निंग देते हैं और वो उनको ये हम कहते हैं कि वो आग के साथ मत खेलें। तो ये रशिया के साथ उस वक़्त पंगेबाजी जो है वो हमारे बेस से अमेरिका ने की, और उसके बदले में आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको वो अभी आपको इंतज़ार में डाला हुआ है, आपको अभी वो कुछ हेल्प कर नहीं रहे हैं, जंगी इमदाद आपकी हो नहीं रही है, उसके बदले में आप वो इंडिया को जदीद वेपन्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया। चाइना ने इंडिया पे अटैक इसलिए किया क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी उनकी जो फॉरवर्ड पॉलिसी वगैरह कुछ इस तरह वो चल रहे थे कि माउंटेन्स में जाके, इसको हिमालयन वॉर्स भी कहते हैं, वहाँ पर अपनी वो पोस्ट जो है वो बना रहे थे। तो चाइना को ये उनकी गुस्ताखी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उस पर अटैक किया और नाको चने चबवा दिए। बहुत ज़्यादा मोरल डाउन था उस वक्त इंडियन आर्मी का। और इसमें एक और अमेरिका की अब आप हरकत नोट करें। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में ये एग्रीमेंट था कि अमेरिका जब भी इंडिया की इमदाद करेगा, जंगी इमदाद करेगा, तो पाकिस्तान से कंसल्ट करेगा, कंसल्टेशन होगी। लेकिन जब चाइना की और इंडिया की वॉर हुई, अमेरिका ने इंडिया को जंगी इमदाद दी विदाउट कंसल्टिंग पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान को मुंह भी नहीं लगाया और आराम से जो उनके फायदे में ठीक लगा उन्होंने इंडिया को उनकी मदद की। ना सिर्फ ये किया बल्कि सदर अयूब को कहा इस मौके से फायदा नहीं उठाना, बल्कि इंडिया के साथ सिंपैथी करो और खबरदार जो एडवांटेज लेते हुए कश्मीर पे किया। हालांकि अगर कश्मीर पे उस वक्त मिलिट्री स्ट्राइक कर देते अयूब खान तो ये मसला हल हो चुका होता, कश्मीर का इशू सॉल्व हो चुका होता। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को रोका। ये इंटरवेंशन इसको कहते हैं। और पाकिस्तान रुक गया और कोई फायदा नहीं उठाया। और इस बिल्कुल चौथे नंबर पे मैं आपको पॉइंट बताऊंगी जिसपे मैं हमेशा बहुत दुखी रहती हूँ। 1965 में अगस्त में ये जिब्राल्टर ऑपरेशन, अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो हसन अब्बास की किताब है, उसमें पूरी जंग की आप डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं बहुत दफ़ा पढ़ती हूँ इसको, बहुत दफ़ा रिग्रेट में जाती हूँ। जनरल अख्तर हुसैन मलक जो हैं उनको, उनकी ये डिवीजन 12 थी, तो उनको ये कहा गया कि ये ऑपरेशन करने के लिए जिब्राल्टर वाला, जिसको ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं, अगस्त में ये किया। और वो इन्फिल्ट्रेट करना था, कश्मीर के अंदर तक जाना था, अखनूर के इलाके तक पहुंचना था, छम तक जाके, मेरा 2-3 माइल्स अवे अखनूर रह गया। सब स्ट्रेटजी तैयार। उस वक़्त आपके जो आर्मी चीफ थे वो जनरल मूसा थे, और जो आपके सदर और फील्ड मार्शल वो थे वो अयूब खान थे। एक तो ये कि वो डिलेड बहुत कर रहे थे। जब भी जनरल अख्तर हुसैन मलक कोई बात के लिए उनको कहते जनरल मूसा को, तो वो कहते कि मैं जनरल अयूब से पूछ के बताऊंगा। और मैं वो इसी डिले टेक्निक्स में कितने आवर्स आया हुए, उतनी देर में इंडियन आर्मी को भी पता चल गया कि ये सब हो रहा है, वो भी आ गए। और आपने सबसे बड़ी जो गंदी हरकत की हमारी आर्मी ने वो ये की, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं। एक सहाफ़ी, इंडियन सहाफ़ी अकबर है, उसने कहा कि ये बिल्कुल समझ ही नहीं आई, इनएक्सप्लिकेबल चीज़ थी कि पता ही नहीं चला कि क्यों कमान चेंज की। जनरल अख्तर हुसैन मलक को उस वक्त चेंज कर दिया गया उनकी कमान को जब वो जीत रहे थे, जब वो अखनूर को फतह कर चुके थे। वो जीती हुई चीज़ को भेज दिया किसको? जनरल याया को। अख्तर हुसैन मलक ने बाद में अपने खत में लिखा अपने भाई को, जिसके ऊपर मैंने कॉलम भी लिखा था, जब उनको अंकरा तुर्की में भेज दिया गया, वो खुडेलाइन जिसको कहते हैं लगाना, वो लगा के भेज दिया, तो वहां से फिर उनके भाई भी आर्मी में थे, वो पूछते थे उनसे कि क्या हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था। तो उन्होंने खत में लिखा कि मैं तो इस पर किताब भी लिख सकता था, लेकिन मेरी मुहब्बे वतनी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन हुआ मेरे साथ ये था कि विदाउट नो रीजन मुझे पता ही नहीं, जनरल याया को भेज दिया मेरी जगह। जब मुझे तब पता चला, जब उन लोगों को जो मेरे अंडर थे उनको कुछ ऑर्डर दूं और वो मेरा ऑर्डर नहीं मान रहे, वो हिल नहीं रहे, तो मुझे पता चला कमान चेंज हो गई है।
फिर मैंने जनरल याहिया से कहा अगर आप आ भी गए हैं, मेरी सारी स्ट्रेटजी तैयार हैं, मैं इस तरह जाना है और ये करना है, मैं आपके अंडर रह के कर लूंगा, लेकिन प्लीज मुझे ये मिशन कंप्लीट कर लेने दें। जनरल याहिया ने उनको जहाज में बिठाया और भेज दिया, और उसके बाद जीती हुई जंग आप हार गए। क्योंकि जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने कहा कि मैं ये समझा कि शायद जीत रहे हैं तो मुझे क्रेडिट नहीं देना चाहते, और ये क्रेडिट अपनी पसंद के बंदे को देना चाह रहे हैं, तो क्रेडिट भी ले लो बाबा, लेकिन मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दो। लेकिन जुल्म की इंतहा। तो अब समझ लगी है कि क्यों जनरल इफ्तिखार खान को शुरू में मरवा दिया गया और जनरल अयूब खान क्यों आए, क्योंकि उन्होंने किसकी माननी थी। इसीलिए मैं कहती हूं कि अगर ये जितने मैंने आपको लम्हात बताए हैं, हर लम्हे पे जनरल इफ्तिखार खान होते, चलो जनरल इफ्तिखार खान ना होते, आप जब बेस दे रहे थे 1960 में, आपने 59 में आपने बेस दी अमेरिका को पेशावर की, तब इमरान खान होता तो क्या होता। 1962 में जब उन्होंने कहा कि कश्मीर को नहीं छेड़ो, इंडिया बड़ा उसका मोरल डाउन है और उसकी फौज टूटी फूटी पड़ी है, इस मौके से फायदा ना उठाना, इमरान खान होता तो क्या होता। 1965 में जनरल अयूब की जगह या जनरल मूसा ही की जगह इमरान खान होता तो क्या वो अख्तर हुसैन मलिक को चेंज होने देता। ये एक भी इन जगहों पे आर्मी का एक भी जनरल इफ्तिखार खान के बाद इमरान खान जैसा होता तो हम इस पोजीशन में ना आते, हम बराबरी की पोजीशन पे होते। जब बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है, बाय का मतलब दो, दोनों तरफ बराबर, कुछ आप दे रहे हैं कुछ आप ले रहे हैं। ये नहीं है कि आप गुलाम नहीं हैं, आप लेटे हुए नहीं हैं। तो ये फर्क है। आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि ये 4 पॉइंट्स करने बहुत जरूरी थे और ये बताना बहुत जरूरी था कि जो लोग, चलो एक कम पढ़े लिखे लोग या जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं जानते, वो लोग अगर ये बात करते हैं कि इमरान खान बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है, कोई इंटरवेंशन नहीं होती, कोई साजिश नहीं होती, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कैसे ये बात कर सकते हैं। तो ये हमारी तारीख है, इसको देखिए। हसन अब्बास की किताब पढ़ लें, अगर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, उसका एक ही चैप्टर पढ़ लें, 1965 वॉर, आपको पता चल जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट्स में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।